स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अक्स वर्ल्ड में। टेंशन टेंशन टेंशन, जरा सी बिगड़ी नहीं बात लो हो गई टेंशन। खाने में नमक कम तो टेंशन, और किसी को एग्जाम की टेंशन, किसी को बिजनेस की टेंशन, किसी को FB और इंस्टा पर लाइक्स ना आने की टेंशन, किसी को रिजल्ट की टेंशन, किसी को कुछ नहीं मिला तो टेंशन, अपने मनपसंद का काम नहीं हुआ तो टेंशन। छोटी छोटी टेंशन्स हमने बना रखी हैं अपनी जिंदगी में। दोस्तों आप जानिए, सबसे पहले टेंशन्स कुछ नहीं होती हैं, हमने खुद उनको टेंशन बनाया है। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टेंशन्स। टेंशन्स बनने का प्रोसेस होता है। सबसे पहले लाइफ में क्या होता है, सिचुएशंस होती हैं। हमें एग्जाम देना है, दिस इज अ सिचुएशन। हमें खाना बनाना है, दिस इज अ सिचुएशन। हमें कोई नया काम करना है, दिस इज अ सिचुएशन। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, दिस इज अ सिचुएशन। हमें अपना होमवर्क करना है, दिस इज अ सिचुएशन। हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, दिस इज अ सिचुएशन। हमें कुछ सेल करना है, दिस इज अ सिचुएशन। सो लाइफ इज फिल्ड विद सिचुएशंस, एंड द सिचुएशंस दैट वी कैन नॉट मैनेज and the situations we cannot manage becomes problems, and this creates a negative feeling in our mind leading to fear. अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आपके दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करती हैं, जिससे कि एक डर पैदा होता है, एक भय पैदा होने लगता है दिमाग के अंदर। और दिस माइल्ड फियर इन सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स वरी। फिर हमें चिंता होने लगती है, और ये जो चिंता है ना, ये प्रेशर बिल्ड करती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। एंड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन, एंड दिस स्ट्रेन ऑन माइंड इज कॉल्ड द टेंशन। तो टेंशन का बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आप छोटी छोटी बातों पर टेंशन करने लगते हो। भाई दूध लेके आना है, ये कोई टेंशन वाली बात है। सब्जी लेके आनी है मार्केट से, ये कोई टेंशन वाली बात है। किसी को कुछ समझाना है, बताना है, ये कोई टेंशन वाली बात है। पैसे कमाने हैं, ये कोई टेंशन वाली बात है। आपको सिचुएशंस को मैनेज करना आना चाहिए। इट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। तो कैसे निपटे इन सारी छोटी छोटी चीजों से, बात करते हैं उन सभी चीजों की। नंबर 1, दैट एक्सेप्ट द थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज एंड चेंज द थिंग्स दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट। वो सारी चीजें जो आपको एक्सेप्ट नहीं है, उनको चेंज कर दीजिए। मेरे घर में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं है, मैं चेंज कर दूंगा। उसकी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मेरे घर में कोई फर्नीचर ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको चेंज कर दूंगा। उसकी मुझे क्या जरूरत है। और कुछ ऐसा जो मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं अपना कलर चेंज नहीं कर सकता, मैं अपनी हाइट चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं किस देश में हूं वो चेंज नहीं कर सकता, मैं किस कास्ट में हूं वो चेंज नहीं कर सकता, मैं किस रिलीजन में हूं वो चेंज नहीं कर सकता। एनीथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। मैं अपनी फैमिली नहीं बदल सकता, अपने पेरेंट्स नहीं बदल सकता, तो मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा, वो भी प्यार के साथ, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, राइट। तो चेंज द थिंग्स दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट द थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज बिलीफ। बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव द बिलीफ इन ऑलमाइटी एंड इन योरसेल्फ। आपको भगवान पर भरोसा रखना है और अपने आप पर भरोसा रखना है कि जो भी काम आप करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज गॉड इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड ही नोज दैट हाउ टू रन द थिंग्स। उसको पता है चीजों को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना। तो आपको सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। C stands for conditioning. Conditioning, it does not matter, right? You should believe in the potential that you have. Turn the potential into performance. आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। आप जानते हैं ना, आपने वो कहानी शायद कहीं सुनी हो कि भाई द एलिफेंट टाइड विद अ रोप। एक हाथी के अंदर इतना पोटेंशियल होता है, वो रस्सी को आराम से तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी नहीं तोड़ पाता, क्योंकि वो कंडीशनड हो गया उस चीज को लेकर। आप कंडीशन मत होइए किसी चीज को लेकर के। एक बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव नहीं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है तो आप देखिएगा आपको किसी तरह की टेंशन नहीं होगी और आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। हर सिचुएशंस को टेंशन बनने से पहले ही
आप अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। देन कम्स फॉर द dedication. Dedication is very important towards your work, whatever you are doing, you are managing the situation. Dedication is the key. आपको हर काम दिल लगा करके करना है, मन लगा करके करना है। और अगर मन नहीं लगता तो उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है प्रोबेबली दैट यू डू नॉट लाइक द वर्क विच यू आर डूइंग। तो ऐसा काम करना पसंद कीजिए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो रहा हो ज़रा सा भी, और आपको लगता है कि वो सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी का नुकसान ना हो रहा हो, और ऐसा करने से आपको लगता है कि वो काम सही है। उस काम में अपना डेडिकेशन लगाइए, राइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप किसी काम में फेल भी हो रहे हैं तो फेलियर डजंट मीन दैट यू आर अ फेलियर, इट मीन्स यू जस्ट हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश। भाई मैंने कई सारे काम किए, उसमें मैं फेल हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं बैठ गया। मैंने फिर से दोबारा से स्टार्ट किया और फिर फेल हुआ, फिर स्टार्ट किया, फिर ये तो प्रोसेस से चलता रहता है भाई। इट गोज ऑन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग योर रूट्स स्ट्रॉन्गर। अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए ये आपको एक्सपीरियंस देगा, और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अपनी प्रिवेलिंग सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। तो अगर आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऊपर वाले ने आपकी तरफ देखना बंद कर दिया है। हो सकता है कि गॉड हैज अ बेटर आइडिया फॉर यू, आपके लिए कोई अच्छा आइडिया उसके पास है, राइट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड ऑलवेज लिव द लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड। ऑलवेज लिव द लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड मीन्स कि आपके पास जो भी चीजें हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप जरा सोच के देखिए कि अगर ये मेरी नाक जो है वो थोड़ी सी कटी हुई होती, या मेरा ये होठ थोड़ा सा ऐसा करके होता, मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे बिल्कुल ठीक अवस्था में इस दुनिया में भेजा, और मैं बिल्कुल ठीक अवस्था में हूँ। तो मेरे पास जो है मैं उसको अप्रिशिएट करूँ, right? And this should not only happen with you, you should always see this thing in others also. Always catch people doing right things rather than doing wrong things. क्योंकि जब आप लोगों को wrong things करते हुए पकड़ते हो ना, तो आपके अंदर एक तरह का गुस्सा या कुछ नेगेटिविटी, कुछ चिड़चिड़ाहट सी जनरेट होती है, राइट? तो उससे बचने के लिए हमेशा लोगों को ऐसे काम करते हुए पकड़े, देखें जिससे आपको खुशी मिले और आप उनको अप्रिशिएट कर सको। एंड नेक्स्ट इज दैट डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। कोई भी चीज है, भाई खाने में नमक ज्यादा हो गया, राइट, कंप्लेन करने की वजह आप उसको किसी दूसरे तरह से कम्युनिकेट करें ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। बोलो आओ साथ में बैठ के खाते हैं, जब वो टेस्ट करेगा अपने आप उसको पता चल जाएगा कि भाई इसमें थोड़ा नमक ज्यादा है, रादर देन क्रिटिसाइजिंग समबडी डायरेक्टली। क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो उससे सामने वाले का मोरल भी डाउन हो जाता है। तो आपको ये सीखना चाहिए कि भाई नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। कंप्लेन भी हमको नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपने आसपास क्रिएट करते हैं, एंड दैट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एनहेंसेस आवर एबिलिटी टू कोप अप विद द सिचुएशंस विच आर प्रिवेलिंग राइट नाउ, और उन सिचुएशंस को अच्छी तरह से हम मैनेज कर पाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, फिटनेस। अगर आप फिट हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, तो आपको अपने आप में बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आपके अंदर बीमारियां लग गई, अगर आप बीमार हो गए, अगर आप फिट नहीं हैं, तो हो सकता है वो आपके अंदर एक तरह की नेगेटिव फीलिंग जनरेट करे। तो उससे घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। अपने आप को डेली हल्के हल्के से थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करके अच्छी स्थिति में लेकर आए, फिट करें अपने आप को, एनर्जी जनरेट करें अपने खुद के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, राइट। तो टेंशन लेने का नहीं और टेंशन देने का नहीं, ना तो टेंशन लेना ना टेंशन देना। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।